दोस्तों, मैं सर्वेंद्र सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। हम लोग अपना टॉपिक सीख रहे थे वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। और सदिश विश्लेषण में हमने ये समझ लिया था कि हमारे जो वेक्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या यूजेस हो सकते हैं, उनको कैसे चेंज किया जा सकता है, और फाइनली हमने सीखा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ ये सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि आज हमें दो वेक्टर्स को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं सब्सट्रैक्शन, और उसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर बता रहे हैं। थोड़ा सा फोकस करिएगा। जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और हम चाहते हैं सब्सट्रैक्शन। तो इस सब्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हम इसे लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे हमने लिखा वेक्टर ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो यहां पर हमने क्या किया, हम यहां पर देख रहे हैं मैथमेटिक्स के एक छोटे से ऑपरेशन ब्रैकेट का हमने यूज किया है, और उसके यूज से हमने यहां पर क्रिएट किया एक सिस्टम जिसमें हम देख रहे हैं कि अब हम एडिशन कर रहे हैं। ये देखिए, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है एडिशन का, लेकिन ये वर्क हमें कौन सा देने वाला है, सब्सट्रैक्शन का। यानी कि इस एडिशन का जो इफेक्ट आएगा वो सब्सट्रैक्शन जैसा आएगा। तो अब बात आती है कि हम माइनस बी को कैसे क्रिएट करें। अगर ये हम सीख जाते हैं तो हमारे लिए ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा। जैसे आपको दिया गया एक वेक्टर ये, और इसी का नाम मैं यहां पर रख रहा हूं वेक्टर बी, ठीक है। अब इस वेक्टर बी को आप माइनस बनाना चाहते हैं, माइनस वेक्टर बी। तो यहां पर निगेटिव साइन का मीनिंग है अपोजिट, या हम ये कह सकते हैं कि हमने इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो इसके डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कितना डिग्री घुमाएंगे, 180 डिग्री। तो जब हम इसे 180 डिग्री घुमाएंगे, ये वाला जो वेक्टर है ये यहां से हटकर इस तरह से घूमता हुआ यहां पहुंच गया है। और अब ये वाला जो आपको हिस्सा मिल रहा है, ये ब्लैक वाला, ये मिल रहा है आपको माइनस वेक्टर बी। तो आपने क्या देखा कि जब भी किसी वेक्टर को 180 डिग्री रोटेट कराते हैं तो वो वेक्टर पहले का अपोजिट वेक्टर बन जाता है। हम लोगों ने सीखा था अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो यहां पर हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही है, बस हमने इसके डायरेक्शन को कन्वर्ट किया और इसे हमने बना लिया माइनस वेक्टर बी। अब आपके लिए बहुत आसान है ए और माइनस बी को ऐड करना। एडिशन में हम चाहे ट्रायंगल लॉ को फॉलो करें या हम अपने पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करें, दोनों में से किसी एक लॉ को फॉलो करके हम यहां पर सब्सट्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम यहां पर आपको दोनों लॉज दिखाते हैं एक साथ। सबसे पहले हमारे पास ये है वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी, और इनके बीच एंगल है थीटा। हमें इन दोनों वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमने एक छोटा सा काम किया। यहां पर ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि ए माइनस बी। तो हम बी के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे।
तो बी के डायरेक्शन को जब हम रिवर्स करेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये था आपका वेक्टर ए और ये आपका लगा हुआ था वेक्टर बी, लेकिन आपने इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इसको 180 डिग्री रोटेट करा दिया है। तो ये जो आपको मिला, ये आपको मिल रहा है वेक्टर बी। अभी आप देख पा रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब यहीं से आप चाहे इसे ट्रायंगल लॉ से फॉलो कराएं और या आप इसे पैरेललोग्राम लॉ से। तो देखिए हम आपको पहले यहीं पर पैरेललोग्राम लगाकर दिखाते हैं, देन इसी को हम आपको ट्रायंगल लॉ से भी दिखाएंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम इसे करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर अपना पैरेललोग्राम पूरा करेंगे और पैरेललोग्राम लॉ में हमने सीखा था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट्स कॉमन पॉइंट एंड सब्जेक्टेड टुवर्ड्स द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके कॉमन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल उनके रिजल्टेंट के बारे में बताता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इनका कॉमन पॉइंट ये है और यहां से आपका जो डायगोनल जाएगा ये आपको देने वाला है वेक्टर आर। वेक्टर आर यहां पर आपको क्या मिलेगा, देखिए ये है हमारे पास ए और ये है माइनस बी। तो ऐसी कंडीशन में हमें मिल रहा है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी विच इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहां पर आपने देखा पैरेललोग्राम लॉ को हमने यूज किया और हमने यहां पर दो वेक्टर्स का एडिशन निकाला, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, चलिए इसी को हम फॉलो कराते हैं आगे। अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाना चाहते हैं तो ट्रायंगल लॉ में हमने आपको क्या बताया था कि आपको इसमें से एक वेक्टर को डिस्प्लेस कराना है, कहां तक, पहले वेक्टर के हेड तक। अगर आप दूसरे वाले वेक्टर की टेल को पहले वाले वेक्टर की हेड तक डिस्प्लेस कराते हैं तो ट्रायंगल लॉ फॉलो कराएंगे। देखिए हमने इसी सिस्टम में इस माइनस बी को ऐसे रिप्लेस कराया, ये था हमारा वेक्टर ए और हम यहां पर इस माइनस बी की टेल देख रहे हैं, ये है, और ए का हेड ये है। तो यहां पर हम इसको ऐसे डिस्प्लेस कराते हैं, ये इस तरह से। तो ये जो आपको वेक्टर मिला ये है माइनस वेक्टर बी। पैरेलली डिस्प्लेस कराने में वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। अब बात आती थी ट्रायंगल लॉ की। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता था कि अगर आपके दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो सेम ऑर्डर में जाने वाली साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो तो तीसरा साइड जिसका डायरेक्शन पहले दो ऑर्डर्स का अपोजिट हो वो हमें देता था वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहां पर देखिए हम जो ऑर्डर देख रहे हैं, हम सबसे पहले यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए। तो अगर इस सिस्टम को पकड़ें तो ये ऑर्डर है आपका, देख सकते हैं, क्लॉकवाइज। बस आपको इस क्लॉकवाइज में नहीं चलना है रिजल्टेंट के लिए, रिजल्टेंट के लिए आपको इसका अपोजिट जाना है। अगर हम क्लॉकवाइज चलते तो यहां से यहां चलते, लेकिन हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहां से ये इस तरह से आएंगे और आप देख पा रहे हैं ये जो आपको वेक्टर मिल रहा है ये है आपका वेक्टर आर विच इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरह से हम यहां पर दो वेक्टर्स को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्शन इज जस्ट लाइक अ एडिशन। बस आपको क्या करना है, एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। अगर आप
बी में से ए को घटाना चाहते हैं। यहां से देखिए, मान लीजिए कि हम बी को एज इट इज रखते हैं, जो हमारा वेक्टर बी है इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, और हम इस ए को इसमें से सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ए के डायरेक्शन को यहां से रिवर्स करेंगे। ये हमारे ए का पहला डायरेक्शन था, और अब ये मिल गया हमें -a। तो अब हमें दिख रहा है यहां पर, ये है हमारा b और ये है हमारा -a। यहां पर फिर से आप चाहे पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करेंगे। तो हम यहां पर पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करने के लिए अपना पैरेललोग्राम पूरा करते हैं। ठीक है, और ये हमारा कॉमन पॉइंट है, यहां से हमने रिजल्टेंट ड्रॉ किया, और ये जो रिजल्टेंट है ये हमें क्या दे रहा है, हमने किसका डायरेक्शन चेंज किया, ए का, इसलिए ये हमें मिल रहा है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। आप ए में से बी घटाना चाहते हैं तो आप इसे यूज करेंगे, और बी में से ए घटाना चाहते हैं तो ए के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। आप दोनों में से किसी भी एक वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। एक और भी तरीका है जिससे हम दो वेक्टर्स को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते हैं, और वो काफी आसान है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं और क्या हो सकता है यहां पर वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने का। इस तरीके में आप क्या देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा आसानी से आप वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके जो दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं जिनके बीच कुछ एंगल होगा, से इट थीटा, आपको इन्हें एज इट इज रखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। सिर्फ आपको क्या करना है कि अगर आपको a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी, तो आपको b के हेड से a के हेड को ज्वाइन कराना है, b के हेड से a के हेड को ज्वाइन कराना है। तो देखिए यहां b के हेड से हम a के हेड को ज्वाइन कराते हैं, तो ये आपको जो मिलेगा इसे हम कहेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो चलिए देखते हैं क्या ये यूज हमारा एग्जैक्टली वही आंसर देता है जो हमें पहले वाले यूजेस दे रहे थे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने अपने वेक्टर a के साथ इस वेक्टर b को 180 डिग्री रोटेट कराया, और ये हमें मिला माइनस वेक्टर b। और अब हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, तो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो किया। ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है, आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा इसे और सही कर देता हूं। ये अब पैरेललोग्राम में इसके वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से जाने वाला जो डायगोनल है वो हमें देता है रिजल्टेंट। तो ये मिलेगा a प्लस माइनस बी विच इज इक्वल टू a माइनस बी। अब देखिए आपके इस सिस्टम में इसका जो डायरेक्शन है और इस सिस्टम में इसका जो डायरेक्शन है ये दोनों एक ही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस तरह से भी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम a माइनस बी करने वाले हैं तो b के हेड से a के हेड को ज्वाइन कराएंगे, और अगर हम b माइनस a करने वाले हैं तो अपोजिट a के हेड से b के हेड को ज्वाइन कराएंगे। जिसमें से जिस वेक्टर को हमें सब्सट्रैक्ट करना है उसके अपोजिट वाले से हम स्टार्टअप लेंगे। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। तो दैट्स ऑल ओवर अबाउट वेक्टर सब्सट्रैक्शन। और चलिए अब हम देखते हैं इसका एनालिटिकल व्यू, मैथमेटिक्स में हम इसे किस तरह से यूज करेंगे, कैसे हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। यहां पर ये तो हमने देख लिया कि इसका रिजल्टेंट कैसा होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए हम सबसे पहले अपना बेसिक फॉर्मूला देख रहे हैं। When we add two vectors, then their magnitude is given by r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे तो हमने मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला निकाला था।
और इसमें एक स्पेशलिटी थी, वो क्या थी कि आपका जो दो वेक्टर्स जिन्हें हम ऐड करने वाले हैं, वन इज वेक्टर ए, अनदर वन इज वेक्टर बी, इनके बीच का जो एंगल होता था वो थीटा होता था। अब हम इन दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, और सब्सट्रैक्शन में हमने क्या सीखा था कि हम इसमें से वेक्टर बी को रोटेट कराएंगे 180 डिग्री, और ये बन जाएगा आपका माइनस बी। तो देखिए, अगर ये एंगल आपका थीटा है जब आप एडिशन को यूज कर रहे हैं, तो जब आप सब्सट्रैक्शन को यूज करेंगे तो ये वाला एंगल आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। इज इट ओके? तो सब्सट्रैक्शन में हमने क्या देखा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, आपको इसी फार्मूले में थीटा को रिप्लेस कर देना है 180 माइनस थीटा से। तो फॉर सब्सट्रैक्शन रिप्लेस थीटा बाय 180 माइनस थीटा। ओके, अब हम थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। मैथमेटिक्स का ये फार्मूला है, ट्राइग्नोमेट्री का कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा। आपने ASTC रूल पढ़ा होगा, वहां पर आपको सिखाया जाता है 180 माइनस थीटा जब कॉस में आता है तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो ये साइन और कॉसेक को छोड़कर है कॉस, ये कैसा हो गया, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव वैल्यू यहां पर रखी जाएगी तो इस प्लस को माइनस बना देगी, और आप देख पाएंगे कि आपका r जो है वो निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये है आपका रिजल्टेंट फॉर सब्सट्रैक्शन, रिजल्टेंट फॉर सब्सट्रैक्शन। cos 180 minus theta minus cos theta, we put here plus becomes negative and r is equal to this। अब इसमें जैसे हमने एडिशन में बहुत सारे ऑपरेशंस चेक किए थे, वैसे इसमें भी थोड़े थोड़े हम गोल्डन पॉइंट्स यहां पर सीखेंगे। जैसे कि मैं यहां पर बात करूं थीटा के बारे में, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपका थीटा 0 है तो चलिए देखिए, cos 0 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0 एंड cos 180 डिग्री -1, ये हमें मिलता है। तो यहां पर जब आप cos का वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलना है, ये cos यहां से हट जाएगा और आपके पास बचेगा केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये एक बेसिक फॉर्मूला है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ऐसी कंडीशन में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू मिलेगा आपको a माइनस बी। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी हम नेगेटिव साइन का यूज यहां पर करेंगे तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका b लार्जर हुआ तो आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए यहां पर हम यूज करेंगे डिफरेंस का। ओके, यानी कि अगर आपका नेगेटिव वैल्यू भी आता है तो अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड एक ऑपरेशन है मॉड, जिसमें आप क्या देखते थे कि अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी है वो भी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर।
चलिए देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 90। जैसे ही आप इसकी जगह पर 0 रखेंगे ये पूरा टर्म हट जाएगा और आपको इस कंडीशन के लिए मिलने वाला है r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे आते हैं। 180 डिग्री पे आप देख पा रहे हैं नेगेटिव -1। जब आप इस प्लेस पे -1 रखेंगे तो माइनस एंड माइनस प्लस, और अब देखिए आपके पास बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे हैं r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस बी। तो 180 डिग्री पर अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हैं तो a प्लस बी, 0 डिग्री पे सब्सट्रैक्शन करते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सॉरी a माइनस बी, और अगर 90 डिग्री पे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 आपके डिफरेंट केसेस हैं। आप इसमें बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। आप 270 ले सकते हैं, 360 ले सकते हैं। ऐसी कंडीशंस बनाकर आप यहां पर सब्सट्रैक्शन को सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और बेसिक पॉइंट्स इस सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो हमने देखा मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि वेक्टर विदाउट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। अब डायरेक्शन में देखिए, हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ एडिशन सीखा था tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। हम निकालना चाहते हैं सब्सट्रैक्शन का डायरेक्शन, और सब्सट्रैक्शन में हमने क्या देखा, थीटा रिप्लेस्ड बाय 180 माइनस थीटा। ओके, तो यहां पर हम इस थीटा को भी रिप्लेस करेंगे और इस थीटा को भी रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर जब साइन में थीटा की जगह आएगा 180 माइनस थीटा और कॉस में थीटा की जगह पर आएगा 180 माइनस थीटा, तो साइन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है और ये पॉजिटिव रहता है और कॉस नेगेटिव हो जाता है। ये हम ट्राइग्नोमेट्री में सीखेंगे। तो यहां पर आपको मिल रहा है साइन थीटा और यहां पर मिल रहा है आपको माइनस कॉस थीटा। तो फॉर सब्सट्रैक्शन थीटा की जगह पर यहां पर हम फाई को यूज कर रहे हैं, tan फाई विच इज इक्वल टू b साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा एंड a cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस b cos थीटा। तो इस तरह से हम अपना डायरेक्शन भी यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं अपने वेक्टर एडिशन के डायरेक्शन के फॉर्मूले से। बस यहां पर हमने क्या किया, एक छोटा सा काम है, आपको थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उन्हें मैथमेटिक्स में ये ट्राइग्नोमेट्री की ब्रांच नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्मूले को याद करेंगे, और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें ये ट्राइग्नोमेट्री ब्रांच पढ़ाई जाएगी, वहां पर आप इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और स्पेशल फीचर्स के बारे में। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे मैंने एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए, और ये हमारा दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और हमने आपसे कहा यहां पर हमें चाहिए दो सिस्टम। सबसे पहले हमें चाहिए a माइनस बी। तो देखिए a माइनस बी के लिए ये एरो हमने b से a की ओर लगाया, तो ये मिला हमें a माइनस बी। और अगर हमें चाहिए होता b माइनस a तो हम अपना एरो ऐसे लगाते, तो ये देता b माइनस a। तो आप देख रहे हैं a माइनस बी का डायरेक्शन नीचे की ओर है और b माइनस a का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। क्या ऐसी कंडीशन में a माइनस बी और b माइनस a इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि वेक्टर इक्वल होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए a माइनस बी b माइनस a के इक्वल नहीं है। तो जैसे आप देखते थे एडिशन हमारा कम्यूटेटिव लॉ
को फॉलो करता था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सब्सट्रैक्शन इस लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। फिर से देखिए, a माइनस बी के लिए b से एरो a की ओर लगाया और नीचे की ओर डायरेक्शन आया। अगर आप b माइनस ए करना चाहते हैं तो a से b की ओर जाएंगे और ये हमारा एरो काम करेगा। अब इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकते हैं, बट डायरेक्शन किसी भी कीमत पर इक्वल नहीं है। और ऐसी कंडीशन में ये हमारे कम्यूटेटिव लॉ सहचर्य नियम का पालन, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं अगला फीचर। जैसे कि हमने वहां पर देखा था, जब हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया था और उसके बाद हमने रिजल्टेंट को फाइंड आउट किया था। यहां पर भी हम चेक करते हैं ऐसा करने से हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखिए, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, और इसके लिए हमने चूज किया स्मॉल ए। अब आर के फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। आर इज इक्वल टू हमें दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। तो a और b दोनों की जगह हमने क्या रख दिया, a। तो यहां देखिए, ये 2a स्क्वायर और ये दोनों जुड़कर भी हमें क्या दे रहे हैं, 2a स्क्वायर। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं, इस 2a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आपको याद होगा हमने कॉस थीटा का आपको एक फॉर्मूला बताया था, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आज एक इसका दूसरा फार्मूला मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। कॉस थीटा का एक दूसरा फार्मूला है 2, कॉस थीटा का दूसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि अगर कॉस के पदों में रखते हैं तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और अगर साइन में चाहते हैं तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। बट कब साइन में चाहेंगे, कब कॉस में चाहेंगे, इसमें एक आपको छोटा सा लॉजिक देखना है। आपको इस 1 को यहां से रिमूव करना है। 1 को रिमूव करने के लिए जो अगला सिस्टम है उसमें 1 नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पर जब हम ये वैल्यू रखेंगे, देखिए इस कॉस थीटा की जगह पर ये वैल्यू, तो ये माइनस इस 1 को माइनस कर देगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं, जब आप ये वैल्यू रखते हैं 2a स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, चेक करें, माइनस माइनस का हो गया और माइनस जब इस पर अप्लाई हुआ तो प्लस। तो यहाँ पे आपके 1 और 1 कैंसिल हो गए, 2 और 2 आपको 4 मिल गया। आपको ऑल ओवर मिल गया जाता है यहां पर 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, तो आप क्या देख पा रहे हैं यहां पर कि अगर आपने दो इक्वल वेक्टर्स लिए जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन नहीं, ऐसी कंडीशन में उनके सब्सट्रैक्शन को अगर हम देखें तो उसके लिए हम एक बेसिक फॉर्मूला अपना बना सकते हैं 2a साइन थीटा बाई 2। एडिशन में हमने अपना फॉर्मूला बनाया था 2a कॉस थीटा बाई 2, और यहां पर हमारा फॉर्मूला मिल रहा है 2a साइन थीटा बाई 2। इसी में एक केस हमने आपको और बताया था, चलिए यहां पर भी देखते हैं कि इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो चलिए देखिए
इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर अगर थीटा 60 होता है तो ये हो गया साइन 60/2 साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, और ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से हमें मिला r इज इक्वल टू ए। एडिशन में हमने देखा था ये रिजल्ट मिला था हमें 120 डिग्री पे, और सब्सट्रैक्शन में हम देख रहे हैं हमें ये रिजल्ट मिल रहा है 60 डिग्री पे। तो आपको ध्यान में रखना है कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में मैं ये बात कह रहा हूं, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर थीटा 60 हो, कहने का मतलब ये है इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और थीटा 60 हो, तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट है वो उस वेक्टर के इक्वल मिलता है। तो ये हमने देखा यहां पर एक और बेसिक सिस्टम अपने सब्सट्रैक्शन के लिए। आइए देखते हैं एक बहुत ही स्पेशल फीचर इस सब्सट्रैक्शन का। हमने आपसे कहा कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन पर हमने एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई कर दी। कंडीशन है इफ magnitude of addition of vector A and B is equal to the magnitude of subtraction of vectors A and B। ठीक है, तो यहां पर हम कह रहे हैं R एडिशन इज इक्वल टू R सब्सट्रैक्शन। तो R एडिशन हमारा क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और सब्सट्रैक्शन हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आपने दोनों ओर का स्क्वायर कराया, स्क्वायर कराएंगे तो ये रूट दोनों ओर से हट जाएगा, और आप देखेंगे दोनों साइड्स में आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और हमें राइट हैंड साइड में मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो आप देख पा रहे हैं ये आपको रिजल्ट मिलता है। अभी आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस 2ab इधर उठाकर लाएंगे ये प्लस का हो जाएगा, और ऑल ओवर हमें मिलेगा 4ab कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 0। इस 4ab को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, और 0 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो कॉस 0 हमें मिलता है कॉस 90 पर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है इस लॉजिक को समझना। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करें या इन्हें सब्सट्रैक्ट करें, लेकिन इनके बीच एंगल कितना हो 90 डिग्री। देखिए ये इनका एंगल हो गया। हम अगर इसे ऐड करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम पहले बी को रिवर्स डायरेक्शन में लाएंगे और ये हम इसे पूरा करेंगे और हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि इस वाले वेक्टर की लेंथ और इस वाले वेक्टर की लेंथ का मीनिंग क्या था, मैग्नीट्यूड, दोनों ही केसेस में कैसा है, इक्वल है। तो अगर आप दो वेक्टर्स को 90 डिग्री पर ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उनके जो मैग्नीट्यूड हैं वो आपको इक्वल मिलेंगे फॉर एडिशन एंड फॉर सब्सट्रैक्शन। ये एक बेसिक लॉ है, बहुत अच्छा सिस्टम है, आप इसे समझ सकते हैं। तो किस कंडीशन पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन,
इक्वल मिलेगा व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टेड एट एन एंगल 90 डिग्री, यानी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन इक्वल होता है। सब्सट्रैक्शन में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल ओवर अबाउट सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।